हेलो एवरीवन, एजुकेशनल क्लासेस में पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की रोजाना अभ्यास की सीरीज 5 में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक बार पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, एमपीपीएससी, यूपीएससी सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, कार्ल रिटर पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। हमें बताना है जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है उसमें एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, संक्रमण, इसको कहते हैं इकोटोन, अनुक्रम, सक्सेशन, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स या फिर कृमिकी, इसको कहते हैं सिरल। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि चरम अवस्था या फिर यह नाम भी आ सकता है क्लाइमैक्स, दो में से ये कुछ भी हो सकता है, चरम अवस्था या फिर क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत एवं परमाणु ऊर्जा। इसका सही आंसर है सी, जल विद्युत भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। यह इसको इसी प्रकार से भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था। इसके किस सन में आयोजित हुआ था हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हैं 2005 में, 2000 में, 1999 में और डी दिया है 1997 में। इसका सही आंसर है डी, 1997 में, क्योंकि रियो 5 हुआ था नागपुर में 1997 में, रियो 10 जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था एवं रियो 20 यह हुआ था ब्राजील में 2012 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसमें ऑप्शन दिए हैं, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक या द फ्यूचर वी हैव। इसमें है बताना है जो रियो 20 हुआ था उसमें जो घोषणा पत्र था उसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ये हम जो फ्यूचर है वह चाहते हैं। ये हम जानते हैं कि रियो 20 ब्राजील में 2012 में हुआ था, ये हमने अभी पहले ही जाना इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? यहाँ पर जिन पौधों के नाम दिए गए हैं बताना है, सरोवर या झील में इनमें से कौन सा पौधा है जो सबसे तेजी से वृद्धि करता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, सिंघाड़ा, हाइड्रला, जलकुंभी या फिर नागफनी। इसका सही आंसर है सी, जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो सरोवर, झील या तालाब में सबसे तेजी से वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं, जीवाणु, लाइकेन, कवक या फिर मॉस। इसका सही आंसर है बी, क्योंकि लाइकेन वन के पेड़ों की छालों पर उगे हुए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? यहाँ बताना हमें इस जीवों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि जो हुसैन सागर झील थी उसमें एक कौन थे ऐसे जीव जिनकी वजह से वह नष्ट हुई है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, लेमना, हाइड्रला, मगरमच्छ या फिर जलकुंभी। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि जलकुंभी के कारण हुसैन सागर झील नष्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं, मेजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या फिर हेलोफाइट्स। इसका सही आंसर है सी, क्योंकि जीरोफाइट्स बिल्कुल शुष्क भूमि में उगने वाले पौधे मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं, उनको कहते हैं जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, बालू, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर
वज्री। इसका सही आंसर है बी, दोमट मिट्टी। पादप वृद्धि के हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं प्रकाश, वर्षा, मृदा या फिर मृदा जल। इसका सही आंसर है बी, क्योंकि वर्षा एक ऐसा कारक होता है जो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है कि वह उगेगी या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं अगर कहीं बरसात ही नहीं हुई तो वनस्पति कैसे उगेगी, तो वर्षा ही यह निर्धारित करती है कि वहां पर वह वनस्पति उगेगी या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? वहां ऑप्शन दिए गए हैं गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। इसका सही आंसर है बी, कोशिका जल, क्योंकि पौधे जो जल अवशोषित करते हैं वह होता है कोशिका जल। क्वेश्चन नंबर 13 है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं मांसल, शाकीय, पर्णवृत्तीय, पर्णाभिवृत्तीय। इसका सही आंसर है ए, क्योंकि मरुस्थल जो पादप होते हैं वह अधिकतर मांसल ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? हमें यहाँ बताना है जो घास स्थलीय पारितंत्र होता है उसमें जो संख्या दी गई होती है उसका पिरामिड कैसा होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सीधा, उल्टा, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। इसका सही आंसर है ए, क्योंकि घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। यहाँ हमने बताया था घास स्थलीय पारितंत्र में, यहाँ बताना है पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। यहाँ था घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड, यहाँ पूछा गया है ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है इसमें संख्या का पिरामिड बताया था ये सीधा होता है, तो यहाँ पूछा है ऊर्जा का पिरामिड। इसमें ऑप्शन दिए हैं सदैव उल्टा, सदैव सीधा, दोनों में से कोई नहीं या फिर दोनों। यहाँ दोनों का अर्थ है कि वह उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। इसका सही आंसर है बी, क्योंकि पारितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सदैव सीधा ही होता है। इस प्रकार से आज हमने एजुकेशनल क्लासेस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 5 को जाना है। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानने के लिए देखते रहिए एजुकेशनल क्लासेस को।